गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा टॉपिक गुड आफ्टरनून साथियों। मेरा नाम चंचल गौतम है और मेरा टॉपिक है फिजिकल एकेडमिक एंड सोशल एक्सेस और पेपर कोड MCP 203 और पेपर नेम समावेशिक शिक्षा। फिजिकल एकेडमिक एंड सोशल एक्सेस दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु भौतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुगमता को कैसे कैसे करके सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी यानी सुगमता की परिभाषा। सुगमता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी सूचना को, किसी एक्टिविटी को, किसी वातावरण को पूर्ण रूप से बदलने का कोशिश करते हैं ताकि उसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जा सके। सुगमता के कुछ मानक होते हैं। पहला है यूनिवर्सल डिज़ाइन स्टैंडर्ड। या यूनिवर्सल डिज़ाइन एक ऐसी डिज़ाइन होती है जिसका प्रयोग अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जा सके, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी फिजिकल नीड के हों, किसी के द्वारा सरलता से उसका प्रयोग किया जा सके। ऐसे डिज़ाइन को यूनिवर्सल डिज़ाइन कहा जाता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट रोनाल्ड मैके द्वारा दिया गया था। यूनिवर्सल डिज़ाइन के नमूने इनके कुछ सिद्धांत इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है क्यूटेबल। यूनिवर्सल डिज़ाइन पर कोई टेक्नोलॉजी बनाती है जो उसका प्रयोग सभी लोगों के द्वारा किया जा सके। दूसरा है सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज, यानी कि इसका प्रयोग सरलता से किया जाता है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज, प्रयोग में लचीलापन होना चाहिए। चौथा है परसेप्टेबल इन्फॉर्मेशन, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। पांचवा है कम से कम गलती होनी चाहिए, यानी कि त्रुटि रहित होना चाहिए। लो फिजिकल एफर्ट, कम से कम शारीरिक श्रम उसका प्रयोग करना चाहिए। सातवां है साइज एंड प्रोज स्पेस, फिर WACG स्टैंडर्ड, वेब साइज कंसेस एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन वेब के लिए इन साइज को बनाई गई है। वेब के जो निर्माता हैं वेब साइज के ऐसे कंसेंस का निर्माण करें जो सभी लोगों के लिए अर्थपूर्ण हो या प्रयोग में लाई जा सके। विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको सुनकर, और HI है तो उसको देखकर, लो विज़न है तो उसकी कंट्रास्ट अच्छी होनी चाहिए। हर डाइवर्सिटी वाले लोग उसको प्रयोग कर सकें। WACG वेब के निर्माताओं
के लिए है। कुछ इसके अलग अलग वर्जन आए हैं, जैसे WACG 1.0, WACG 2.0, WACG 2.1। तीसरा स्लाइड है एक्सेसिबिलिटी इम्पोर्टेंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सुगमता का महत्व, यानी कि एक्सेसिबिलिटी का समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है। पहला है टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन और ऑल स्टूडेंट इन इंक्लूसिव सेटअप। समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा है समता और समानता प्रमुख को पूरा करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लचीलापन प्रदान करना। चौथा है समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। पांचवा है टू मेक सक्सेस थीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद है ऑल राउंडर डेवलपमेंट एवरी स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। हाउ वी कैन श्योर फिजिकल एकेडमिक सोशल एक्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर PWD। इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। A. इंश्योरिंग फिजिकल एक्सेस, B. इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सेस, C. इंश्योरिंग सोशल एक्सेस। अब हम बात करते हैं एक इंश्योरिंग फिजिकल एक्सेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे करके सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में स्क्रीनिंग एवं पहचान करनी होगी, तभी हम उनके लिए मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। उनके लिए समावेशिक शिक्षा में भौतिक सुगमता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा है असिस्टेंट ऑफ CWN, यानी कि उनका आकलन जब हमने कर ली है तो उनकी स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन करना होगा। उनकी पहचान हो गई है तब हमें उनका आकलन करना पड़ेगा। उसकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और प्रॉब्लम क्या है, उनका करंट लेवल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इन सबको जानना होगा। तीसरा है रिसर्च ऑन डिसेबिलिटी। उनको दिव्यांगता पर या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर बहुत ही शोध करने की आवश्यकता है। फिर B में है जिससे हम उनके लिए नए नए नियम कानून और नीति बना सकें। चौथा है
We have to make more policies for scheme PWD related to inclusive education। यानी हमें आवश्यकता है जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनकी समावेशित शिक्षा से संबंधित नए नए नियम और कानून बनाई जानी चाहिए। इससे हम यही चर्चा करते हैं कि हमें सरकार को और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें चाहिए कि जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित ऐसी स्किल पॉलिसी बनाएं जो उनको फिजिकल एक्सेसिबिलिटी के लिए सहायक हो, उन्हें इंश्योर करने में हेल्पफुल रहे। पांचवा है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड स्किल एंड पॉलिसीज related to inclusive education of children with special need। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जितनी भी नियम और कानून बनाए गए हैं उनका प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल टीचर एंड जनरल टीचर, यानी कि हमें विशेष शिक्षकों की और सामान्य शिक्षकों दोनों की उचित प्रकार से समावेशित शिक्षा में पढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। तभी हम भौतिक सुगमता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन एंड एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षक होने चाहिए। फॉर्मेशन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग schooling should formation schooling university building should be raised and differentiated। यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सल डिज़ाइन तो इस इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर PWD, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा में शैक्षणिक सुगमता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड फॉर एक्सेसिंग स्कूल करिकुलम, यानी कि हमें जो CWN इस चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले विद्यार्थी हैं उनके अधिगम आवश्यकताओं का आकलन करना पड़ेगा। उनके विद्यालयी करिकुलम में उनके आवश्यकता के लिए नए नए नियम कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा है डिज़ाइन नीड
बेस करिकुलम। हम उनके आवश्यकता से संबंधित करिकुलम का डिज़ाइन बनाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से करिकुलम को एक्सेस कर पाएँ। तीसरा है करिकुलम एडॉप्टेशन। पाठ्यचर्या में हम कैसे परिवर्तन लाते हैं जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरलता से एक्सेस किया जा सके। किसी भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लिए किसी भी करिकुलम को सिलेबस को पूरा करने में जो भी बाधाएं होती हैं उनको कम करना करिकुलम एडॉप्टेशन कहलाता है। तीसरा है यूज ऑफ टीचिंग स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेटजिक मेथड। किसी भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को किसी भी विशेष शिक्षण विधियों और रणनीतियों का प्रयोग करके समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक सुगमता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब तीसरा बोलना इंश्योरिंग सोशल एक्सेस फॉर PWD विथ स्पेशल नीड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा में सामाजिक सुगमता को कैसे निश्चित कर सकते हैं। पहला है पेरेंटल अवेयरनेस, यानी कि माता पिता को जागरूक करने की आवश्यकता प्रदान की जाए। दूसरा है कम्युनिटी अवेयरनेस, समुदाय में जागरूकता फैलाई जाए स्पेशल नीड वाले विद्यार्थियों के लिए। दिव्यांगता के बारे में स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन में उनके रिहैबिलिटेशन में फंड प्रोवाइड कराने में PDM में बहुत सारी सहायता मिल सकती है। पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट और टीचर एक साथ मिलें ताकि उसकी लिमिटेशन को जान सकें कि विद्यार्थी को किस चीज़ की आवश्यकता है। पीयर सेंडाइजेशन प्रोग्राम, यानी उनकी जो पीयर्स होते हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं, उनके पीयर्स के एटीट्यूड निगेटिव होता है जिससे वो स्कूली वर्षों में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद है कंडक्ट इंक्लूसिव रैली, समावेशित रैली का हमें आयोजन करना चाहिए इससे कि समाज में
इससे समाज में उसके माता पिता के सभी लोगों में दिव्यांगजन के लिए समावेशी शिक्षा में सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है जिससे सभी दिव्यांगजन इकट्ठा हो सकें और मतलब किसी को स्कूल के बारे में नहीं पता रहता है या मालूम नहीं रहता है कि उनको क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, तो उनको उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो मतलब दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है और ये ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित हैं। सभी हितधारकों के लिए सहयोग आवश्यक है ताकि जो भी दिव्यांगजन के लिए स्कीम, पॉलिसीज़ और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, दिशा निर्देश देनी चाहिए और जो योजना लागू किया गया है उसका पालन करना चाहिए और उसके नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।